वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सीपीएन निकालना सीखेंगे गैप ईयर की भी, यानी कि जिसने गैप ले लिया है इंटर के बाद उनकी सीपीएन, लेट टेस्ट के बाद मतलब लेट टेस्ट जिन्होंने दी है उनकी सीपीएन, और जो इस साल की सीपीएन है यानी कि जो जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो लोग किस तरह से अपनी सीपीएन निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला लिख दिया है। तो सीपीएन का फार्मूला क्या होता है, हमारे एसएससी के मार्क्स यानी कि हमारे जो मैट्रिक के मार्क्स होते हैं ना उनका 10%, एचएससी यानी कि हमारे इंटर के मार्क्स जो होते हैं उनका 30%, और जो हमारे टेक्स्ट मार्क्स होते हैं ना उनका 60%। तो यानी कि 60, 30 और 10 अगर आप इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे 100% बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि सीपीएन कैलकुलेशन फार्मूला फॉर लेट, अब लेट टेस्ट का क्या कनेक्शन होता है, मतलब क्या फार्मूला होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एसएससी के 10% होते हैं और एचएससी के हमारे पास 30% होते हैं, और जो लेट टेस्ट होता है उसके 60% होते हैं। तो इन सबको प्लस करके हमारे क्या बन जाता है, 100% मार्क्स बन जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप, मैंने कहा था कि मैट्रिक के जो मार्क्स होते हैं वो 10% होते हैं, तो अगर आप 10% को इस तरह से लिख सकते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 के और 0.10 कर दिया हमने। इस तरीके से जो एचएससी के मार्क्स होते हैं वो 30% होते हैं, और अगर आप 30 को डिवाइड करते हो 100 से तो इसका आंसर निकलता है 0.30। इसी तरीके से जो इंट्री टेस्ट होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, और जब आप 60, क्योंकि मैंने क्या कहा है 60 मतलब परसेंट आनी चाहिए, तो अगर आप इसको 60 से करते हो तो इसका आंसर निकलता है 0.60। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि एसएससी, एचएससी और इंट्री टेस्ट इनका असल इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से, वो नंबर हमारे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप सपोज करो कि एक इंसान है जिसने एसएससी के अंदर यानी कि मैट्रिक के अंदर मार्क्स उसके परसेंटेज निकाली है आपने उसकी, तो उसकी परसेंटेज निकली है 76.5, और इंटर के जो उसके मार्क्स थे वो थे 65.8, यानी कि इसकी परसेंटेज इतनी निकली है। और जो उसकी इंटर टेस्ट थी, या फिर अगर उसने लेट टेस्ट दिए तो लेट टेस्ट में उसके मार्क्स 40 थे, या फिर अगर उसने इंटर टेस्ट दिए तो उसके मार्क्स क्या थे, 40 मार्क्स थे। क्योंकि तरीका दोनों का सेम है, दोनों के 60-60% मार्क्स लेने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली एसएससी का क्या था 10% था, तो 10% का आंसर ये आया था। एचएससी इंटर के मार्क्स का परसेंटेज ये आया था, और अगर आप इंटर टेस्ट या लेट टेस्ट के मार्क्स देते हैं तो उसका परसेंटेज हमारे पास क्या था, इस तरह से आया था। देन आपने क्या करना है, आपने 76.5 को 10 इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर निकलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर निकलेगा, और देन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर निकलेगा। इसके बाद जब आप इन तीनों को, यानी कि ये वाले जो नंबर है ना, इन तीनों को प्लस करके है ना, वो आपका सीपीएन है। तो इससे तो हमने ये सीखा कि हम लेट टेस्ट और इंटर टेस्ट के हम सीपीएन किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है गैप ईयर। अगर किसी का गैप ईयर कोई ले लेता है तो उसके मार्क्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो समझो उसके एसएससी के अंदर जो मार्क्स थे वो सेम टू सेम मैंने वही रखा है 76.5, और इसकी परसेंटेज मैंने निकाल ली क्योंकि मल्टीप्लाई करके 0.10 से। उसके बाद अगर आप इधर देखते हैं एचएससी इंटर, अब इंटर के मार्क्स का जो होता है ना वो डिफरेंस होता है। अब अगर किसी ने समझे कि 1 साल का गैप लिया है तो उसके 5 मार्क्स माइनस होंगे। तो अगर इसने 707 मार्क्स लिए हैं तो जब उसने 5 साल का गैप, मतलब 5 साल नहीं, अगर उसने 1 साल का गैप लिया तो उसको हो जाएंगे 702। अगर वो और 1 साल का गैप लेता है तो उसके दोबारा से 5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो अगर आप ये देखें, पहले हम निकालते हैं नॉर्मल ईयर का, तो यानी कि उसने समझे गैप नहीं लिया तो उसके मार्क्स है 707। इस साल समझो उसके इंटर के जो मार्क्स आए थे वो आए थे 707, तो उसकी परसेंटेज उसकी बनती है 64.27। और उसके बाद इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 0.30 से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इंटर का कितना परसेंट होता है, 30% होता है। तो जब उसने 30% निकाला तो उसका आंसर आया 19.28। मगर अगर हम गैप ईयर का निकालते हैं तो गैप ईयर को जब आप 702 को अगर आप जब परसेंटेज निकालते हैं आपकी इंटर की तो आएगी 64.09, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 0.30 यानी कि 30% से तो आपका आंसर निकलेगा 19.22। तो यहाँ पे 28 आ रहा था, यहाँ पे 22 आ रहा था। अब जब आप इन दोनों को, यानी कि जब आप इन तीनों को प्लस करते हैं, अगर आपने इंटर में गैप नहीं लिया है तो इस तरह से निकालेंगे, और अगर आपने इंटर में गैप लिया है तो आप इस तरह से निकालेंगे। तो अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटर में गैप लिया है तो आप इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे और देन इसको प्लस करोगे, देन आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो 50.87 बनेगी।
तो इस तरह से आप गैप ईयर का भी निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी परसेंटेज कैसे निकालें इंटर के रिजल्ट की या फिर मैट्रिक के रिजल्ट की, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने ऑब्टेन मार्क्स समझे, आपके ऑब्टेन मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स लिए। अब आपके ऑब्टेन मार्क्स समझे 702 आए टोटल मार्क्स, यानी कि आपने जो गेन किए, और टोटल मार्क्स कहते थे 1100 थे, और यहाँ पे क्या आया 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को डिवाइड करके, और फिर जो आंसर आया उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, तो इस तरह से आपकी परसेंटेज निकल जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।